हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बधाई सर। हैप्पी बर्थडे सर। सर हैप्पी बर्थडे सर। पार्टी सर। आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री जी से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बात बैठे हैं, एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं। सबसे ज्यादा विद्वान आप ही के लोग क्यों हैं, आप ही के लोग सबसे ज्यादा विद्वान क्यों हैं, क्यों इस तरह के बयान देकर के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करते हैं। नहीं, मंत्री बैठे हैं, एक बार क्षमा मांगे, उनसे गलती हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो कहना था सो कह दिए। अब शेष तारांकित प्रश्न जो है उसको लिया जाएगा। श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य, अब तो अरे अब कितना इसको कितना देर चलाइए। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा उसको सुन लिया गया, आप अपने स्थान पर बैठे। नहीं, अभी प्रश्नकाल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई कुछ नहीं होगी। माननीय श्री जयप्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले सुधे यादव का नहीं हो पाया था। सुधे यादव, तो हम जवाब दे देते हैं। माननीय कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुधे यादव, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। हुजूर, आपको तो बुलाया नहीं हुजूर, गया। हुजूर, आपको तो बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए कैसे बोल रहे हैं। चलिए, आसन कैसे बोले, आसन से अरे भाई, आसन से पहले इजाजत मांगे, आसन इजाजत देगा तब बोलेंगे, ऐसे कैसे बोले। नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो रहा है, उत्तर स्वीकारात्मक है, माननीय उत्तर मंत्री जी। स्वीकारात्मक है। जहानाबाद जिला अंतर्गत जहानाबाद प्रखंड के पंचायत किनारी ग्राम लाल से बिघा को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु हैबिटेशन ऐप के माध्यम से किनारी मिल्की से लाल से बिघा भाया राम से बिघा पथ के नाम से सर्वे किया गया है, जिसका सर्वे आईडी 21047 एवं लंबाई 800 मीटर है। समीक्षा प्रणाली निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रसर कार्रवाई की जा माननीय सकेगी। मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप सुने। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक आग्रह करते हैं कि महोदय वह बाबा साहब अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को बढ़ाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचार के मानने वाले लोगों का गांव है महोदय, और अभी तक सड़क से मरहूम है। तो हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द उसको कराया जाए महोदय। नहीं अध्यक्ष महोदय, जवाब में तो स्पष्ट हमने बोल ही दिया है कि जो है समीक्षा प्रणाली निधि की उपलब्धता को देखते हुए इसकी जो है हम लोग कार्रवाई, अग्रसर कार्रवाई जो है करेंगे। धन्यवाद। इसमें हम लोग स्वीकारात्मक है, सब बात को मान रहे हैं इनकी। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उदारता दिखाकर सदन के नियम को एक तरह से स्थगित करते हुए प्रश्नकाल के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत दी,
हालांकि ऐसा नियम में नहीं है, आपको विशेषाधिकार है। हमने भी सरकार के तरफ से कहा था कि अगर आसन उदारता दिखा रहा है तो सरकार को एतराज नहीं है, लेकिन हमने उसी समय ये आशंका जाहिर की थी कि कहीं ऐसा न हो कि आप उदारता से उनको बोलने की इजाजत भी दे दें, वो बोल भी ले और फिर आदतन किसी दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय बार बार वो मंत्री की बात कर रहे थे। मंत्री जी अगर खड़े हुए थे तो आपने कहा कि मंत्री बोलेंगे जब हम इजाजत देंगे, प्रश्न काल के बाद कोई भी मंत्री के भी स्पष्टीकरण देने का प्रावधान अपने विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें उसके लिए भी समय मुकर्रर है, समय निश्चित है कि किस व्यक्ति को किस तरह की चीज या बात कब बोलना है। तो आपने कहा कि भाई आपको जब इजाजत देंगे प्रश्न काल के बाद मंत्री स्पष्टीकरण दे देते, लेकिन किसी चीज में तो इनका जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, इनको शहीदों से क्या लेना है। शहीदों के अपमान का तो समझिए एक तरह से एकाधिकार सर्वाधिकार सुरक्षित है भाजपा का। अभी क्या स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है, और जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान करने में नहीं चूकते हैं, तो ये अभी गलवान के शहीदों के प्रति घड़ियालू आंसू बहाकर किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं। ये तो समझिए महोदय नेता प्रतिपक्ष का इलाका, क्षमा कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री का इलाका है। इन्होंने स्वयं सदन को बताया कि वे स्वयं गए थे और उस समय विपक्ष में थे, फिर भी इन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके परिवार की मांग थी कि यहाँ पर एक उनकी मूर्ति लगाई जाए। इन्होंने पार्टी के तरफ से उसकी घोषणा भी कर दी और करवा भी दिए हैं और मूर्ति बना भी लिए हैं। मूर्ति बन चुकी है, ये भी सूचना दे रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद बिना मतलब का तिलक अगर वहां पर कोई यहाँ लगाए, जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब जहां लगना था उनकी अपनी जमीन छोड़ के किसी दूसरे की जमीन पर वो कह रहे हैं, जो शायद अनुसूचित जाति के परिवार की है, तो उस पर सरकार या कोई पार्टी कैसे जबरदस्ती लगा देगी। अब इस बीच में ये तो मौके की तलाश में रहते हैं, किसी सेनानी के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं होता है, और जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बदलना चाहता है, उस पार्टी या उस पार्टी के नेता को देश के शहीदों के प्रति कुछ भी भावना रखने का कोई अधिकार नहीं है महोदय। इसलिए हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको स्मरण होगा कि यही आशंका हमने जताई थी कि ये तो बोल लेंगे। अब देखिए सदन का बहिष्कार कर दिए, ये क्या होता है? ये सदन का अपमान नहीं है? आपने मंत्री को कहा कि जब हम आपको इजाजत देंगे बोलिएगा, आप जब बोलते मंत्री बता देते। और इतना तो हमें पता है कि महागठबंधन के किसी नेता या किसी मंत्री की कोई मंशा शहीदों या देश के प्रति समर्पित लोगों के अपमान की कभी हो ही नहीं सकती है महोदय। ये महागठबंधन के सदस्यों की मतलब चाह है, उनकी भावना है, कैसे कोई अपमान कर देगा। लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति अर्जित करने का बिल्कुल असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, आज सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से इस राज्य के सेवा कर रहे हैं, आपके प्रति
जनता का अपार स्नेह है। आप आगे बढ़ें और दीन दुखिया गरीबों की सेवा इस राज्य को ही नहीं देश में करने का काम करें। पूरे सदन और जनता के तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई दी जाती है। मैंने कहा सदन के तरफ से। हाँ। श्री मनोज कुमार यादव। गाड़ी बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए, अरे गाड़ी बढ़ाइए। हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बधाई सर। हैप्पी बर्थडे सर। सर हैप्पी बर्थडे सर। पार्टी सर। अरे लड्डू भी मिलेगा सर। मिलेगा भाई।